श्री सुभाष गुप्ता ब्लॉक रहने का निर्णय लिया। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम हसन मेडिकल विश्वविद्यालय के विभिन्न परिकल्पों में जो अत्यधिक उन्नति हुई और अभी आपसे ट्रस्ट को काफी अपेक्षाएं थी, परंतु नियति के आगे किसकी चलती है। श्री सुभाष गुप्ता जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। जहाँ एक ओर आपका परिवार उनके स्नेह से वंचित रह गया, वहीं दूसरी ओर निसंदेह समाज को भी अभूतपूर्व क्षति हुई तथा इनके निधन से परिवार में जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति संभव नहीं है। दिनांक 5/11/2024 की नियंत्रण मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि माननीय सुभाष गुप्ता जी की स्मृति में कैंसर विंग की बिल्डिंग का नाम श्री सुभाष गुप्ता ब्लॉक रहने का निर्णय लिया। मैं अपनी ओर से ओम शांति शांति। आज हम सब लोग इस दुख की घड़ी में एकत्रित हुए हैं सुभाष जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के लिए भगवान से हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत ही कम उम्र में वो हम सब लोगों को छोड़ के चले गए। उनका जीवन बहुत प्रेरणादायी है। ओम शांति। जब सुभाष भाई साहब की चर्चा होगी, उनके द्वारा अपने घर परिवार समाज के दायित्व के साथ साथ जो उन्होंने अन्य समाज के लिए किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वो समय भी याद है जब महाराजा अग्रसेन सिंह अस्पताल की शुरुआत हो रही थी। सुशील जी मुझे तब भी बताए थे। ऐसे कई अनेक क्षण आए थे जब वो मिलते थे और मैं महसूस करता था कि उनके अंदर कितना स्नेह का भंडार है सबके लिए। कभी भी उन्होंने किसी को ओम शांति। सुभाष भाई साहब का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। बड़े भाई की भूमिका निभाई है उन्होंने मेरे जीवन में। भाभी, ये क्षति वो है जो शायद समय भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, पर आज आपके माध्यम से आपके परिजनों को और यहाँ उपस्थित पूरी संगत जो यहाँ उन्हें याद करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आई है, मैं यही कहूँगी कि ऐसी दिव्य आत्मा, सुभाष भाई जैसी दिव्य आत्मा, ये कहीं जाती नहीं है। ये अपने बच्चों की रगों में संस्कार बनकर दौड़ती है। ये सुभाष जी का जाना समाज के साथ साथ उस दिल्ली के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर सबको सुविधा और साधन देता है, लेकिन उन साधन का सदुपयोग समाज के लिए कैसे हो, इसका कोई उदाहरण है तो वो सुभाष जी का जीवन है। उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, परिवारजनों को मेरा प्रणाम। भाई जैसे समधी साधु सुभाष जी गुप्ता को मैं अंतर्मन से गहराइयों से नमन करता हूँ और हमारे परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के उत्थान और विस्तार के लिए
उन्होंने उनका अतुल्य योगदान के लिए मैं और हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन हमेशा आभारी रहेंगे। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के ट्रस्टी के सदस्यों का उनके प्रति सम्मान और हॉस्पिटल के स्टाफ के दिलों में उनके प्रति प्यार और सम्मान का मैं साक्षी हूँ। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य, अच्छे विचार वाले लोग हमेशा समाज में याद किए जाते रहे हैं और समाज उनका अनुकरण करता है। ऐसे ही साजू सुभाष जी गुप्ता हम सब के लिए अनुकरणीय हैं। उपस्थित सभी भाई बहनों और परिवार के लोग, हम सभी जानते हैं जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब विधि हाथ। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये 6 विधि के विधान हैं जो परमात्मा अपने हाथ में लेकर चलता है। बहुत ही समझ में आ रही कि जिस दुख से मैं अभी तक गुजर रही हूँ, उसी दुख में मेरी बहन, मेरी मित्र मीना भी आ गई है। बहुत मुश्किल समय है उनके लिए, सारे परिवार के लिए, क्योंकि सुभाष जी से मेरा एक समाज सेवा का नाता था, समाज सेवा का रिश्ता था। क्योंकि अखबार होने के कारण बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जिनको बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता था कि मुझे इस इलाज की ज़रूरत है, तो मैं तुरंत सुभाष जी को फ़ोन करती थी। अभी रिसेंटली मेरे गार्डनर माली के बेटे को डेंगू हो गया और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और बहुत महंगा इलाज था। सब जगह वो जा रहा था, हॉस्पिटल में बहुत उसको रेट बताए जा रहे थे। तो उसने मेरे को बताया, तो मैंने सुभाष जी को फ़ोन करा। सुभाष जी ऐसे माली का बेटा है और उसकी ये हालत है, तो मैं उसको लेकर आ रही हूँ। तो कहते भाभी आपको लाने की ज़रूरत नहीं, आप भेज दीजिए। और मानोगे वो डेथ बेड से बच्चा उठकर आया और आके मेरे पाँव को उसका फादर जो था लिपट गया कि आपने मेरे बच्चे की जान बचा दी है। तो मैंने कहा मैं नहीं हूँ, ये कोई और देवता इंसान है, जाओ उनको थैंक्स करो। ऐसे थे सुभाष जी। अभी सभी ने कहा कि ईश्वर को। सुभाष गुप्ता जी को मैं पिछले 20-22 साल से जानता था और उनका जो स्वभाव है वो एक आदमी को अपनी तरफ खींचने वाला स्वभाव था। मतलब कभी भी मेरे को तो बहुत मान सम्मान देते थे, वो कभी भी मिलते थे तो हंस के मिलते थे। और एक उनकी बहुत अच्छी आदत थी, हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे। और जब तक साथ रहते थे हाथ पकड़े खड़े रहते थे। तो मैं तो उनको दिल से इतना चाहता था कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको किस रूप में श्रद्धांजलि दूँ। ऐसी पुण्य आत्मा को मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। कैसे नहीं थे, जब भी कोई उनसे एक बारी मिल लेता था वो उन्हीं का हो जाता था। उनका व्यक्तिगत स्वभाव इतना आकर्षित करता था। काम तो उन्होंने किए ही, लेकिन जिससे एक बारी हाथ मिला लेते थे वो उनका ही हो जाते थे। ऐसी कभी उनके चेहरे से ऐसा नहीं लगा कोई किसी चीज़ का घमंड भाव, या वो एक ही सेवा का ही काम में जो पैसा इकट्ठा उन्होंने किया पंजाबी बाग हॉस्पिटल में। हम लोग भी जैसे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, मैं भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ, लेकिन उनसे एक सीख समाज को लेनी चाहिए और उनके कदम चलनों पे चलने का प्रयास करना चाहिए। सुभाष गुप्ता जी का जो आकस्मिक निधन हुआ उसके लिए शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सुभाष गुप्ता जी समाज के लिए एक कर्मठ और जुझारू व्यक्ति थे। समाज में बहुत बड़ी क्षति हुई है ये, और समाज कभी भी इस क्षति को पूरा नहीं कर सकता। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। चाहता नहीं मरता नहीं, आप ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी आदरणीय सुभाष जी को मैं नमन। सेवा भारती के लिए एक गौरव का विषय है कि सेवा सम्मान 2024 के निमित्त स्वर्गीय श्री सुभाष अग्रवाल जी मरणोपरांत द्वारा किए गए प्रेरणादायी
सेवा कार्यों के लिए माननीय जूरी सदस्यों द्वारा सेवा रत्न हेतु उनका नाम का चयन किया गया है। वंचित उपेक्षित समाज के प्रति आपकी एवं आपके परिवार की दयालुता, समर्पण और सेवा कार्यों के लिए सराहनीय प्रयास अविस्मरणीय है। 14 ओम शांति शांति शांति। उपस्थित मातृशक्ति एवं प्रियजन, भाई समाज से मेरा भी काफ़ी सालों से रिश्ता रहा, मिलते रहते थे, अपने अनुभव शेयर करते थे और एक विशेष मैंने जो उनसे सीखा कि कभी भी मिलते थे, किसी भी रूप में मिलते थे, एक चेहरे पर हल्की मुस्कान होती थी और अपनी बात बहुत ही कम शब्दों में कहने को उनको मान हासिल थी। विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर विश्वास में नहीं होता, उनका वो हंसता हुआ वो चेहरा हमेशा अभी भी नज़रों के सामने ही है। मन है कि मानता ही नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। बंधुओं, एक फिलोसफर से किसी ने क्वेश्चन किया, जीवन में कौन सी चीज अनिश्चित है? आंसर आया मृत्यु। ठीक उसी फिलोसफर से दूसरा क्वेश्चन किया गया, जीवन में कौन सी चीज ऐसी है जो है निश्चित? आंसर आया मृत्यु। बंधुओं, यह अकल सत्य है, जो व्यक्ति दुनिया में आता है उसे एक दिन महाप्रयाण करना है। लेकिन कुछ बंधु, कुछ व्यक्तित्व, कुछ ऐसी आदर्श आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते और उनका अनायास जाना संपूर्ण समाज, समूच वातावरण के अंदर जैसे स्तब्धता ला देता है। दिवंगत सुभाष जी गुप्ता का अवसान बिल्कुल इसी प्रकार पूरे देश में फैले हुए उनके शुभचिंतकों के बीच। शास्त्रों से हम सब ने जाना कि 84 लाख योनि पार करने के बाद किसी भी आत्मा को मनुष्य का जीवन मिलता है और वो उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है भगवान की। लेकिन सर्वश्रेष्ठ रचना होने का उदाहरण बहुत लोग उपस्थित नहीं कर पाते। लेकिन मैंने बैठे हुए जितना समझा और जितना सुभाष जी को जाना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने 2 शब्दों में अंतर को हमें समझाने की कोशिश की, आयु और उम्र। उम्र 66 साल। मैंने कहीं एक श्लोक पढ़ा था, कोई व्यक्ति कितना बड़ा है ये इस बात से मालूम पड़ता है कि उसके जाने के बाद कितने लोग उसको श्रद्धांजलि देने आते हैं। आज लगभग पूरी दिल्ली यहाँ पर इकट्ठी हुई है और सबको एक व्यक्तिगत वेदना का अनुभव हो रहा है। ये सुभाष जी के बड़प्पन की निशानी है। वेदों में सर्वे सुभाष जी के निधन के उपरांत हृदय में जिस प्रकार की पीड़ा, मैं कभी कभी रात को लेटे लेटे सोचता हूँ कि सुभाष जी एक बहुत बड़ी वंचिका दे करके गए। वो हॉस्पिटल में थे, बहन जी के साथ में मिलने गया, चेहरे पर वही तेज, वही मुस्कुराहट, वही एक ठहराव। राजस्थान के प्रवास प्रथा में आने के बाद पता लगा कि सुभाष जी की स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती रहती है और अगले दिन पता लगा सुबह सुबह कि सुभाष जी चले गए। वो पीड़ा मात्र मेरे हृदय में एक दिन में नहीं। मैं कार्यालय में रहता था, सुभाष जी का फोन आता था, बाबू जी बैठे हो? मैंने कहा मैं बैठा हूँ। मैं उनको बार बार कहता था कि हम दोनों एक समान आयु के हैं, आप बाबू जी कहते हो। इतना सम्मान वो देते थे।